शालोम। धन्य है वे जो आत्मा में दीन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 3रा पद। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु ने इस शिक्षा की शुरुआत आशीर्वाद से की है, जिसका सीधा अर्थ है आशीष या आशीर्वाद। यह आशीर्वाद प्रभु यीशु के पहाड़ी उद्देश्य का एक भाग है। उन्होंने उन लोगों के लिए 8 विशिष्ट आशीर्वादों के बारे में बताया है जो उन पर विश्वास करते हैं और जिन्हें अनिवार्य रूप से यह प्राप्त करना चाहिए। वे उन चीजों की एक सूची नहीं जिनमें हमें अपने ताकत से हासिल करना चाहिए या बनाना चाहिए, बल्कि यह यीशु ही है जिनमें हम ये उपलब्ध कर सकते हैं। हम सभी यीशु का अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि हमें यकीन है कि वे स्वर्ग का मार्ग है, और यीशु हमें बता रहे हैं कि जो लोग स्वर्ग के राज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें आत्मा में दीन होना चाहिए। इस प्रकार के लोगों को यीशु द्वारा धन्य कहा जाता है। यीशु यहाँ यह बात कह रहे हैं कि जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उन्हें परमेश्वर के साथ अपने चलन को गंभीरता से लेना चाहिए। वे ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य से अपने संबंध के कारण जीवन की अच्छाई और आनंद का अनुभव करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यीशु जिन लोगों का उल्लेख कर रहे हैं वे लोग हैं जो सांसारिक अर्थों में खुशमिजाज हैं, क्योंकि यीशु का अनुसरण करने से जीवन उलट पलट हो जाता है और हमें दुनिया में रहने के एक नया तरीका अपनाने का निमंत्रण मिलता है। जब यीशु कहते हैं कि धन्य है वे जो आत्मा में गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है, वे उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर की आवश्यकता को समझते हैं। वे लोग हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के माध्यम से संतुष्टि की खोज करते हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ अपने चलन के बारे में गंभीर हैं? अगर हां, तो क्या हम आत्मा में दीन हैं? इस दुनिया में जहां अहंकार लोगों के जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, क्या हम आत्मा में दीनता महसूस करते हैं? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता का अनुभव करते हैं? जब हमारे जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता होती है तो हम उसे अपने जीवन पर शासन करने देने के लिए तैयार होते हैं। हम उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र पर अधिकार देते हैं। हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम खुद को जीवित बलिदान के रूप में पेश करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हमारे अंदर उनके योग्य कुछ भी नहीं है। हम उनसे कहते हैं कि हमें उनकी जरूरत है। वे इस जीवन को चाहे जो भी हो लें और हमें ऐसे लोगों में बदल दें जो उनके हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में उसके 10 से 14 पद में फरीसियों और चुंगी लेने वाले के बारे में हमें सिखाने के लिए यीशु ने एक दृष्टांत का इस्तेमाल किया, जहां फरीसी ने परमेश्वर से घमंड भरी बातें की कि कैसे उसने धार्मिक रूप से अपना दशमांश दिया और कैसे उसने विधवाओं का और अनाथों का देखभाल किया। उसने खुद की तुलना उस चुंगी लेने वाले से की जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसने कहा कि वह चुंगी लेने वाले की तरह नहीं है जो पापी है, लेकिन चुंगी लेने वाले ने यह कहते हुए प्रार्थना की कि वह एक पापी है और उसमें
इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह स्वर्ग की ओर देखने के लिए अपना सिर उठा सके। वे अपने आप को उसके योग्य नहीं समझता था। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा था कि उन्हें क्या लगता है कि उस दिन कौन धन्य होकर घर गया। निश्चित रूप से वे चुंगी लेने वाला, क्योंकि वह अपनी आत्मा में गरीब था और उसे परमेश्वर की दया की आवश्यकता थी। यीशु ने आत्मा में गरीब शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ अयोग्यता है, सही आध्यात्मिक स्थिति का अभाव। यदि हम सच्चे हृदय से अयोग्यता को स्वीकार करते हैं, हमारी आत्मा की दरिद्रता, परमेश्वर हमें स्वर्ग का राज्य देकर हमें आशीर्वाद देंगे। कभी कभी जब हम वचन का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम घमंड से भर सकते हैं। यदि हमें ईश्वरीय उपहारों का आशीर्वाद मिलता है तो हम सोच सकते हैं कि हम उन लोगों को नीचा दिखा सकते हैं जिनके पास वे नहीं है। हमें विनम्र होकर अपनी आत्मा की स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता को स्वीकार कर लेना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। अद्भुत और दयालु प्रभु यीशु, मैंने कलीसिया में लोगों के बीच अलग दिखने की व्यर्थ कोशिश की है। मैंने कभी सलाह नहीं मांगी और हमेशा सोचा कि मैं अपने दम पर हर काम कर सकता हूं, सभी को यह दिखाने के लिए कि मैं आत्मनिर्भर हूं और आत्मा में समृद्ध हूं। लेकिन वास्तव में मैं व्यर्थ कोशिश कर रहा था, क्योंकि जितना मैंने प्रयास किया उतना ही मैं असफल रहा। मुझ पर दया करें और मुझे तोड़ने तथा मुझे एहसास दिलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और यह समझता हूं कि मुझे आपकी कितनी आवश्यकता है। और इसीलिए प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूं अपने अभिमान और आत्मपूर्णता के साथ नहीं, बल्कि खाली, जरूरतमंद, वास्तविक रीति से आत्मा में गरीब। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आपके अलावा किसी अन्य स्थान के बारे में नहीं सोच सकता। मेरी जरूरत के समय मुझसे मिलने जो अभी मेरी आत्मा में मेरी गरीबी है, प्रभु, अगर आप मेरी ओर देखेंगे, मुझे पता है कि मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरी आत्मा की गरीबी को दूर करें और मुझे अपनी कृपा से भर दें। जब मैं कमजोर हूं तो मुझे उठाएं, जब मैं डरता हूं तो मुझे सांत्वना दें, मुझे अपनी उपस्थिति से भर दें, आपके राज्य को मेरे जीवन में आने दें। केवल आप ही सभी प्रशंसा, महिमा और सम्मान के योग्य हैं। मेरी विनती सुने और मुझे उत्तर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु, आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।